नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल प्रतीक क्लासेज में। आज मोस्ट इंपोर्टेंट 3 टॉपिकों के साथ आए, महात्मा बुद्ध, अशोक सम्राट और अकबर। तीनों में से तकरीबन हमें एक क्वेश्चन देखने को हर बार मिलता है। तीनों टॉपिकों में से एक एक क्वेश्चन मिलता है। क्लियर है दोस्तों? सबसे पहले है हमारा महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म। और यहां पर जो क्वेश्चन बनता है वो महात्मा बुद्ध की जीवनी से ज्यादा बनता है। देखिए भाई, सबसे पहले महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी के समीप लुम्बिनी में कपिलवस्तु के समीप नेपाल में हुआ। क्लियर? महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी कपिलवस्तु के समीप नेपाल में हुआ था। आज का टॉपिक है भाई हमारा महात्मा बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध ही बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। तो सबसे पहले देखेंगे महात्मा बुद्ध की जीवनी। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी में कपिलवस्तु के समीप नेपाल में हुआ था। इसके पिता का नाम था शुद्धोधन साक्यघन, यानी कि परिवार क्या था इनका? साक्यघन था। और इसके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। मां का नाम महामाया। मां का नाम क्या था? महामाया। 563 बीसी में लुम्बिनी नेपाल में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। पिता का नाम था शुद्धोधन और मां का नाम था महामाया। महामाया सिद्धार्थ को जन्म देते ही चल बसी थी। इसके बाद इसकी मौसी ने प्रजापति गौतमी ने इसका पालन पोषण किया था। प्रजापति गौतमी जो इसकी मौसी थी, इसी ने इसका पालन पोषण किया था। और प्रजापति गौतमी के नाम पर ही इसका नाम गौतम पड़ा। क्या पड़ा था भाई? गौतम। गौतम किसके नाम से पुकारा जाने लगा? इसकी मौसी के नाम से। बचपन का नाम था इसका सिद्धार्थ। बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। बचपन में इसका नाम क्या था? सिद्धार्थ। इसको किसके नाम से जाना जाने लगा? इसकी मौसी प्रजापति गौतमी के नाम से। पालन पोषण किसने किया भाई? प्रजापति गौतमी ने, जो इसकी मौसी थी। और इसकी मां का नाम क्या था? महामाया। पिता का नाम था शुद्धोधन और परिवार क्या था? साक्यघन। और कहां जन्म हुआ था? 563 बीसी में लुम्बिनी नेपाल में इसका जन्म में हुआ था। महात्मा बुद्ध क्या था भाई? इसके पिता शुद्धोधन एक राजा थे वहां के। राजा ने क्या किया कि अपने पुत्र के लिए जीवनी तो देखते हैं, अपना भविष्य तो दिखाते हैं पंडित जी को। तो जैसे ही पंडितों को एकत्रित किया गया और महात्मा बुद्ध का भविष्य दिखाया गया, तो पंडितों ने क्या कहा था? या तो आपका पुत्र बहुत बड़ा ही शासक बनेगा जो इस पूरा विश्व इसको इसके नाम से जानेगा, या फिर आपका जो पुत्र है वो सबसे बड़ा सन्यासी बनेगा, उस सन्यासी के नाम से आपके पुत्र को जाना जाता है। तो कोई भी पिता हो कि भी राज करवाना ही चाहेगा, ना कि वो सन्यासी बनाना चाहेगा। तो इसके पिता को इस भविष्यवाणी का पता था, इसलिए इसके पिता ने क्या किया था? इसका सारा पूरा का पूरा पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, नहाना धोना, खेलना कूदना सब एक महल के अंदर कर दिया गया। जिस दिन भी इसकी यात्रा होती तो सारी जो जनता थी वो घरों के अंदर रहती, और जब ये वहां से गुजरता तो सारी गलियां खाली मिलती थी। इसीलिए फिर इसका शादी हुई। अब जल्दी से भाई उम्र खराब करने की बात में कौन सी हो गई? 16 तो 19। इस 16 तो आई, 19 आने कौन दी? 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ की शादी यशोदा से।
यशोधरा से। किससे हुई? यशोधरा से। उसके पिता को लगता था कि ठीक है, मन लगा रहा होगा छोरा का। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ की शादी किससे हुई? यशोधरा से हुई। और 28 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ के घर एक लड़के का जन्म हुआ। और वो लड़के का नाम क्या रखा गया भाई? राहुल। सिद्धार्थ के बेटे का नाम राहुल। सिद्धार्थ की पत्नी का नाम यशोधरा। सिद्धार्थ का बचपन का नाम सिद्धार्थ ही था। इसकी मौसी के नाम से इसको जाना जाने लग गया। गौतम के नाम से। माँ थी इसकी महामाया। पिता थे सुधोधन। जन्म हुआ था 563 बीसी में लुम्बिनी। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? कर दे साहब इसको। यहाँ तक हो गया? एक दिन ये भाई रथ यात्रा पे निकला हुआ था। कौन सी यात्रा पे? रथ यात्रा पे। और इससे 4 घटनाएं इसको मजबूर कर गई सारा राजपाट छोड़ने के लिए। वो घटना क्या थी भाई? हृदय परिवर्तन के कारण। हृदय परिवर्तन के कारण। हृदय परिवर्तन के मुख्य रूप से 4 कारण है। पहला है भाई रोगी व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, शव यात्रा, सन्यासी। ये देखिए यहां तीनों जगह पे जो है ना व्यक्ति क्या मिलेगा? दुखी मिलेगा। रोगी होगा वो अपने रोग से दुखी होगा, बूढ़ा होगा वो अपने बुढ़ापे से दुखी होगा, और शव यात्रा में उनसे कोई अपना बिछुड़ा है इसलिए वो भी दुखी मिलेंगे। लेकिन एक सन्यासी क्या मिला? वो अपने आप में ही मस्त था। उसे किसी से कुछ नहीं मतलब था कि बूढ़ा कौन है, रोगी कौन है, शव यात्रा का क्या प्रभाव है। वो अपनी मस्ती में मस्त था। ये चीज देखकर रोगी, बूढ़ा व्यक्ति और शव यात्रा इनके दुखों का निवारण करने के किसके मन में आई भाई? सिद्धार्थ के मन में। और उसने तपस्या शुरू की 30 वर्ष की आयु में। 30 वर्ष की आयु में घर त्याग कर। क्या कर दिया? घर त्याग कर। 30 वर्ष की आयु में, सॉरी 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में घर त्याग कर दिया। और 6 साल के कठोर तप के बाद, 6 वर्ष के कठोर तप के बाद महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त चलिए देखिए। हृदय परिवर्तन के मुख्य कारण क्या थे? रोगी व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, शव यात्रा, सन्यासी। 29 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया और 6 वर्ष के कठोर तप के बाद 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई भाई? गया बिहार में। कहाँ? गया बिहार में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई भाई? अरंजना नदी के किनारे। अरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे गया बिहार में। गया, क्लियर है दोस्तों? अरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे गया बिहार में 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जो बाद में इस पीपल वृक्ष को बोला जाने लग गया बोधि वृक्ष।
क्या कहने लगे इसको? बोधि वृक्ष। और गया को किस नाम से पुकारने लगे? बोध गया। मतलब बोध का मतलब होता है ज्ञान। बोध का मतलब क्या होता है? ज्ञान। गया जगह का स्थान का मतलब ज्ञान की जगह। पौधा कि भाई ये पौधा क्या है? ज्ञानवर्धक है, यानी कि ज्ञान देने वाला पौधा, यानी कि बोधि वृक्ष। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? एक बार रिपीट कर देता हूँ सारा। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। पिता थे सुधोधन साक्यगन और मां का नाम था महामाया। इसके बाद इसकी मां का देहांत हो गया था। जन्म के बाद मां का नाम क्या था? महामाया। जन्म के बाद देहांत हो गया। उसके बाद इसका पालन पोषण किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने। और प्रजापति गौतमी के नाम पर इसका नाम पड़ा था भाई गौतम। क्या पड़ा था? गौतम। इसके बाद इसका बचपन का नाम क्या रखा गया? सिद्धार्थ रखा गया। और 16 वर्ष की आयु में इसका विवाह किससे कर दिया गया? यशोधरा से कर दिया गया। और इसका एक पुत्र हुआ 28 वर्ष की आयु में राहुल। कौन हुआ? राहुल। और 29 वर्ष की आयु में इन 4 घटनाओं से पीड़ित होकर इसने घर त्याग कर दिया। 4 घटनाएं क्या थी? रोगी व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, शवयात्री, सन्यासी। 29 वर्ष की आयु में इसने घर त्याग किया था। और 6 साल के कठोर तप के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कहां हुई? अरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया विहार में। बाद में इसका नाम क्या पड़ गया भाई? पीपल वृक्ष का बोधि वृक्ष। और गया का नाम क्या हो गया? बोध गया। क्लियर है यहां तक? कर दे साहब इसको, हाँ दीजिए साइड साफ कर दे दीपक। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया। कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। और यहां से इन्होंने सारनाथ में पहला प्रवचन दिया और एक धर्म की नींव रख दी, बौद्ध धर्म। कौन से धर्म की नींव रख दी? बौद्ध धर्म। क्वेश्चन ये भी बन सकता है बौद्ध धर्म कब जन्मा? बौद्ध धर्म की स्थापना सारनाथ में हुई। और किसने की भाई? इसको लोग कहने लगे महात्मा बुद्ध। क्या कहने लगे? महात्मा बुद्ध ने की। बौद्ध धर्म की स्थापना कहां थी? सारनाथ में थी। क्लियर है? बौद्ध का मतलब क्या होता है? ज्ञानवर्धक, ज्ञानी। और धर्म मतलब जो अपन अनुसरण करते हैं किसी भी चीज का, उसको क्या बोलते हैं? क्लियर है? अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया, महात्मा बुद्ध कहलाया और बौद्ध धर्म की नींव रख दी। और पहले प्रवचन को बौद्ध धर्म के अंदर धर्म चक्कर प्रवर्तन की संज्ञा दी गई। धर्म चक्कर प्रवर्तन। और बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा अनुयायी अशोक सम्राट। सबसे बड़े अनुयायी कौन हुए हैं? अशोक सम्राट, जिन्होंने बौद्ध धर्म की बहुत ज्यादा मात्रा में ख्याति की है, मतलब उसको फैलाया है। क्लियर है? यह अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया और लोगों ने इसका वचन सुनकर इसको किस नाम की संज्ञा दे दी? महात्मा बुद्ध की। और यहीं से बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। किसके स्थापना हुए? बौद्ध धर्म की। और बौद्ध धर्म में इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? धर्म चक्कर प्रवर्तन। तो धर्म चक्कर प्रवर्तन कहां हुआ था? सारनाथ में हुआ था। किसने किया था? महात्मा बुद्ध ने किया था। और इस बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा अनुयायी कौन हुआ है? अशोक सम्राट। क्लियर है? और लोग इसकी मौसी के नाम के कारण इसी को क्या कहने लगे भाई? गौतम बुद्ध। क्या कहने लगे? गौतम। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? अब इसके बाद देखिए, इसके गुरु 2 हुए हैं। गुरु कितने हुए इसके? 2 हुए हैं। पहले जिन्होंने इसको शस्त्र चलाने की शिक्षा दी है वो कौन थे भाई? विश्वामित्र। कौन थे? विश्वामित्र। गुरु विश्वामित्र ने इसको शस्त्र चलाने यानी कि युद्ध लड़ने की कला से निपुण बनाया। कौन थे? विश्वामित्र। और संन्यास गुरु कौन थे इसके? संन्यास गुरु अलारा कला। कौन थे? अलारा कला। कौन थे जी संन्यास गुरु? अलारा कला। क्लियर है?
और 80 वर्ष की आयु, 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर यूपी में, कुशीनगर यूपी में 483 बीसी में मृत्यु, 83 बीसी में मृत्यु हुई। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई भाई? 483 बीसी में। कहां हुई भाई? कुशीनगर बिहार में। कितने साल का था तब वो? 80 साल। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। गुरु का नाम क्या था? सशस्त्र गुरु थे, विश्वामित्र संन्यास गुरु थे। अल्लाह कलाम 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर यूपी में 483 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अपना पहला प्रवचन इन्होंने कहा दिया? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध वहीं से इसका नाम पड़ा और यहीं से लोग इसको गौतम बुद्ध के पुकारने लग गए और सारनाथ में ही बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। और बौद्ध धर्म की भाषा ऐसी रखी गई जो सबको समझ में आए। बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी भाई? पाली भाषा थी। बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? पाली। यहां तक क्लियर है? ये था हमारा बौद्ध धर्म, बौद्ध महात्मा बुद्ध की जीवनी। अब बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं। बौद्ध धर्म की आगे चलकर 3 से 4 शाखाएं बटी, नवयान, हीनयान ऐसे करके। और बौद्ध धर्म की अब तक कुल 4 समितियां हुई हैं। बौद्ध धर्म की कितनी समितियां हुई हैं? 4 समितियां हुई हैं। और चारों समितियां भी हम देख लेते हैं। क्लियर है यहां तक? कहते बस साहब पीछे अंकित बौद्ध धर्म की भाषा क्या है भाई? सिद्धार्थ को किन किन नामों से जाना जाता है? गौतम बुद्ध और महात्मा बुद्ध। सिद्धार्थ के गुरु का नाम विश्वामित्र हुए। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर यूपी में। कब हुई? महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 बीसी में। कहाँ हुआ? लुम्बिनी। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और बेटे का नाम राहुल। देखिए भैया बौद्ध धर्म की समिति। पहली बौद्ध धर्म समिति 483 बीसी में, जिस समय महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। 483 बीसी में राजगृह में करवाई। और इस समय यहाँ वंश था भाई हर्यक वंश। कौन सा वंश था? हर्यक वंश। और इसके शासक थे उस समय पर अजात शत्रु। अजात कौन थे इसके शासक? अजात शत्रु थे। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी भाई? महाकश्यप। महाकश्यप किसने की थी इसकी अध्यक्षता? महाकश्यप। पहली बौद्ध धर्म की महासभा यानी कि पहली बौद्ध धर्म समिति राजगृह में हुई थी। वंश था हर्यक वंश। शासक थे अजात शत्रु। और राजा कौन, अध्यक्ष कौन थे इस समिति के? महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। दूसरी भाई 383 कहाँ हुई भाई? वैशाली में। कहाँ हुई? वैशाली में। और इस समय वंश थे भाई शिशुनाग वंश। कौन सा वंश था? शिशुनाग वंश था। और शासक थे भाई कालाशोक। शासक कौन थे? कालाशोक थे। और अध्यक्षता किसने की थी भाई इसकी? सभाकिनी और यशस्वी। सभाकिनी और यशस्वी 2 व्यक्ति थे। यशस्वी क्लियर है? दूसरी महासभा 383 बीसी वैशाली वैशाली में हुई थी। शिशुनाग वंश था। कालाशोक शासक और अध्यक्ष कौन थे? सभाकिनी या यशस्वी। इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट तीसरी महासभा 250 बीसी में हुई थी। पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और किसने, कौन सा वंश था भाई? मौर्य वंश। मौर्य वंश। और इसके शासक कौन थे भाई? अशोक थे। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी भाई? मोगलीपुत्र तीसरे। मोगलीपुत्र तीसरे। क्लियर? इसके बाद में चौथी महासभा हुई थी 78 एडी में। कब हुई थी? 78 एडी में। इसकी जगह पे पहली शताब्दी भी लिखा सकता है।
78 एडी में, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, पहली शताब्दी भी बोल सकते हैं। बौद्ध धर्म की चौथी महासभा 78 एडी में पहली शताब्दी में हुई है। और कहां हुई है भाई? कुंडलवन कश्मीर में। कहां हुई है? कुंडलवन कश्मीर। कहां हुई है? कुंडलवन कश्मीर में। और वंश था जी कुषाण वंश। वंश कौन सा था? कुषाण। और शासक थे इनके कनिष्क। शासक कौन थे? कनिष्क। और इसकी अध्यक्षता की थी भाई वसुमित्र। अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र। देखिए एक बार रिपीट करता हूं सारी। पहली बौद्ध धर्म की महासभा 483 ईस्वी में राजगृह में हुई थी। वंश था हर्यक वंश। शासक थे अजातशत्रु और अध्यक्ष थे महाकश्यप। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। दूसरी महासभा 383 ईस्वी में वैशाली में हुई। शिशुनाग वंश था। अशोक कालाशोक शासक थे। सभा की नियम यशस्वी ने इसकी अध्यक्षता 72 में हुई थी। 250 ईस्वी में पाटलिपुत्र वंश था मौर्य। अशोक सम्राट ने करवाई थी। मोगली पुत्र इसके अध्यक्ष थे। ये 78 की जगह भाई 72 एडी है। सॉरी 72 एडी में पहली शताब्दी में चौथी से महासभा हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। शासन वंश था कुषाण और शासक थे कनिष्क और अध्यक्ष थे वसुमित्र। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। 78 एडी में एक चीज को साथ में नोट कर लेना, शक संवत जारी किया गया। शक कौन सा कैलेंडर जारी किया गया है? शक संवत। और किसने जारी किया था? ये कनिष्क ने जारी किया। किसने जारी किया था जी? क्लियर है? ये था हमारा बौद्ध धर्म। क्लियर है यहां तक सारी चीजें? कोई दिक्कत किसी को? धन्यवाद।